ओशो ने जब ध्यान शिविर लेने की शुरुआत की थी, उन दिनों की एक शिविर की जानकारी आपको देता हूँ। उस शिविर की जो किताब छपी है उसका शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ की जिज्ञासा हमारे भीतर एक पेनिट्रेटिंग क्वेस्ट, एक तीर की तरह चुभता हुआ प्रश्न अगर बन जाए, केवल शाब्दिक नहीं, केवल भाषागत या दार्शनिक बौद्धिक प्रश्न नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट, एक अस्तित्वगत जिज्ञासा, बल्कि जिज्ञासा की जगह कहना चाहिए प्यास, कि हमारे प्राण तड़फ उठें जानने को कि यह मेरा होना क्या है। इससे भी ऊर्जा जागरण होता है। सांख्य योग में, ज्ञान योग में इस प्रकार की प्रक्रियाएं खोजी गईं जिसमें बिना किसी शारीरिक श्रम के, केवल मन के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा अत्यंत तीव्र होश साधने पर ऊर्जा जागरण हो जाता है। इसके ठीक विपरीत हठ योगियों ने, कर्मयोगियों ने, उन्होंने दूसरी प्रकार की साधनाएं खोजी जिसमें कोई विशेष क्रिया की जाती है और उसके द्वारा ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। तो अतीत में मुख्य रूप से दो प्रकार के साधन उपयोग में लाए गए। एक जिसे हम कहें प्रयास का साधन, परिश्रम का साधन, हम कुछ करेंगे, कोई खास गतिविधियां जिनसे हम ऊर्जा को धक्का मारेंगे और ऊपर की तरफ भेजेंगे। दूसरी तरफ प्रसाद को साधन बनाया। हम अपनी तरफ से कुछ न करेंगे, लेकिन ऐसी मनस्थिति, ऐसी भावदशा, ऐसी चैतन्य की अवस्था निर्मित करेंगे कि ऊपर से बरसात हो जाए, ऊर्जा का अवतरण हो जाए। तो एक आरोहण वाली विधियां और दूसरी अवतरण वाली विधियां। ओशो ने इन दोनों का सम्मिलन किया। ये एक नई घटना है जो अतीत में किसी के द्वारा नहीं की गई थी। सांख्यविद एक ही बात की जिद्द करेंगे, आग्रह करेंगे कि बस ज़्यादा से ज़्यादा सजग हो जाओ, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन अपने आप होगा। हठ योगी आग्रह करेंगे कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो, उसकी विधियां अपनाओ, एक खास टेक्निक की ज़रूरत है। होश अपने आप सध जाएगा। इन दोनों का जोर बिल्कुल अलग अलग है और बात दोनों की सही है, लेकिन आधी अधूरी सही है। यह भी बिल्कुल ठीक है कि अगर ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो हम सजग हो जाएंगे, और यह भी सही है कि हम साक्षी हो जाएं, सजग हो जाएं तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। जैसे सबमर्सिबल पंप जमीन के नीचे लगा है और वहाँ से वो फोर्स करके पानी को ऊपर भेज रहा है और टंकी में भर रहे हैं हम, ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक भी सही है, अगर हम टंकी में वैक्यूम पैदा कर दें तो नीचे से अपने आप पानी चढ़ के ऊपर आ जाएगा। तो एक वैक्यूम पंप की डिवाइस है और एक सबमर्सिबल पंप की। एक में हम फोर्स कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और दूसरे में हम खींच रहे हैं। ओशो ने एक नया संयोग बिठाया, क्यों ना इन दोनों का इकट्ठा उपयोग किया जाए, तब चीज़ें और सुगम सरल हो जाएंगी। तो श्वास की विधि का भी उपयोग करो, कैथारसिस का उपयोग करो, ऊर्जा को जागने दो, पूरे प्राणों को एनर्जेटिक हो जाने दो, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। और भीतर मैं कौन हूँ की जिज्ञासा, अर्थात बोध, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, उसमें भी रमो। क्यों ना दोनों को एक साथ किया जाए। नीचे से पंप पानी को ऊपर धका रहा हो और ऊपर से वैक्यूम उसको खींच भी रहा हो तो निश्चित रूप से मामला बहुत आसान हो जाएगा। समझो एक कार है, उसका इंजन खराब हो गया,
पीछे से 4 आदमी धक्का दे रहे हैं और सामने से 4 आदमी रस्सी बांध के उसको खींच भी रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा इस कार को मूव करना। अकेले धक्का देने वाले भी मेहनत करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले खींचने वाले मेहनत करेंगे तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों का संयोग अद्भुत परिणाम ला सकता है। और इस प्रकार ओशो की जेट स्पीड मेडिटेशन टेक्निक, तीव्र गति से काम करने वाली विधियां ईजाद हुई। आज जो प्रवचन हम सुनेंगे और ओशो की अमृतवाणी में ही ध्यान का प्रयोग भी करेंगे, ये मैं कौन हूँ श्रृंखला से लिया गया है। इसकी थोड़ी सी भूमिका आपसे कह दूं। महर्षि रमण ने मैं कौन हूं के प्रश्न पर बहुत जोर दिया। उनको स्वयं को जो आत्मज्ञान घटित हुआ था वो कुछ ऐसी ही अपने आप हुआ था। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, उस समय उनकी उम्र बड़ी छोटी थी, 16-17 साल के थे, शायद 9वीं क्लास में पढ़ते थे। पहली बार मुर्दा लाश उन्होंने देखी थी, मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। ये व्यक्ति जो चलता फिरता था, बोलता था, ये मर गया, ये मरना क्या होता है। उस किशोरावस्था में यह प्रश्न उनके भीतर प्राणों में छिद गया कि मृत्यु क्या होती है। आज तक कभी जानी नहीं थी, पहली बार पता चला कि मृत्यु भी होती है। सब लोग तो रोने धोने में लगे थे। महर्षि रमण दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले गए और वहाँ वे नकल करने लगे कि मैं भी जानूं मौत क्या होती है। तो जैसा उन्होंने मुर्दा लाश को देखा था वैसे ही वे पड़ गए, जिसको हम शवासन कहते ना, मुर्दे की भांति बिल्कुल ढीला छोड़ दिया अपने आप को, और भीतर गहन जिज्ञासा कि मौत क्या होती है। थोड़ी देर में उनको लगा कि जैसे मृत्यु ने उन्हें घेर लिया है। थोड़ी घबराहट भी हुई, डर भी हुई, और फिर भीतर से साहस भी पैदा हुआ कि जो भी हो मैं इसको जान कर रहूंगा। इतनी बड़ी बात, और उस समय बिल्कुल अपरिचित और अनजान हूं, इसको जानूंगा। प्रगाढ़ संकल्प पैदा हुआ। वे बिल्कुल मुर्दे की भांति पड़े रहे। थोड़ी ही देर में वो भय विदा हो गया। याद रखना, भय तभी तक रहता है जब तक हम बचने की कोशिश करते हैं। यदि हम ठान लें कि इसको फेस करना है, ठीक है जो भी होगा, ऐसा ख्याल आते से ही भय खत्म हो जाता है और अदम्य साहस पैदा होता है। वह छोटी उम्र, वह साहस, वह भय का विलीन हो जाना, और बिल्कुल निस्तब्ध और अचल वे पड़े हुए हैं। कोई घंटे भर के बाद वे उठे, नीचे आए और अपने परिवार के लोगों से कहा कि हम लोग व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह व्यक्ति मरा नहीं है, वास्तव में कोई मर ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा, ऊपर ऊपर से करीब करीब मर सा गया था, सांस करीब करीब बंद जैसी हो गई थी, पता ही नहीं चल रही थी कि चल रही है कि नहीं। ऐसा क्षण आया। क्रम से धीरे होते 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 लगभग समाप्त हो गई, और अचानक मेरा गेस्टाल्ट चेंज हुआ। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हुआ, जो मैं हूं। और तब मैंने जाना कि ये सांस, ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये सब दूर कहीं हैं और मैं कोई और हूं। वो छोटा बच्चा बहुत स्पष्ट ढंग से यह बात तो नहीं कह सका। अपनी सरल भाषा में उसने बताने की कोशिश की कि मृत्यु होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। आज तक कोई न मरा, न कभी मर सकता। हम लोग धोखे में हैं कि ये व्यक्ति मर गया। अगर वो आ सके और बता सके तो कहेगा मैं तो हूं। उस बच्चे की बात कौन सुनता?
कहा कि चुप रहो, तुम अभी छोटे हो, तुमको कुछ पता नहीं। महर्षि रमण के अंदर तो घंटा भर में आत्मज्ञान घटित हो गया था। अगले दिन वे अपना घर छोड़ के चले गए। लंबी यात्रा करके ट्रेन में कहीं बैठ गए, ट्रेन जहाँ जा रही थी वहाँ पहुँच गए। कहीं जंगल में, एक छोटे से गांव में, किसी मंदिर में जाके बैठ गए। देह का बोध उनका समाप्त हो गया। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि मलमूत्र विसर्जन करना है, कि सोना है, कि जागना है। सारी सुध बुध उनकी खो गई। मंदिर में आने वाले कोई उनको कुछ पानी पिला जाते तो वो पी लेते, कोई खाना खिला जाता, देखता कि लड़का यहाँ बैठे ही रहता है। उन्हें कुछ एहसास नहीं। कई साल ऐसे बीते, मौन, चुप। कई सालों बाद उनकी वाणी वापस लौटी, थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, चलना फिरना शुरू किया, लोगों से भाषा का व्यवहार शुरू किया। फिर गांव में भिक्षाटन के लिए जाने लगे। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे कि अद्भुत है यह आदमी, कुछ अलौकिक इसके पास घटित होता है, अजीब प्रकार की शांति और आनंद का एहसास होता है। अब महर्षि रमण उनको क्या समझाएं? उन्होंने जिंदगी में कभी कोई धर्म ग्रंथ तो पढ़े नहीं थे, शास्त्र तो पढ़े नहीं थे। 8वीं 9वीं क्लास के विद्यार्थी थे, वो छोटे से गांव के। वो इतनी कहते थे कि बस अपने भीतर खोजो, पता लगाओ कि मैं कौन हूं, इससे बात बन जाएगी। क्योंकि उस दिन घंटे भर के अंदर मुझे जो ज्ञान हुआ वो यही हुआ, मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं। तो तुम भी यही जिज्ञासा करो। एक छोटा सा सूत्र भी देते थे, लेकिन लोग जो समझे वो कुछ और ही समझे। वो बैठ के जपने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जैसे कोई जपता था राम 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 कि ओम ओम ओम, उन्होंने मैं कौन हूं को एक मंत्र जैसा बना लिया। लेकिन वो घटना नहीं बनी जो वो चाह रहे थे कि हो। एक प्राणों को एक प्यास घेर ले। सवाल ये नहीं है कि हम इस शब्द का इस्तेमाल करें मैं कौन हूं, या करना भी है तो हमें पता रहे हम किस लिए कर रहे हैं। ये एक उपाय बन जाए, एक बहाना बन जाए भीतर की उस प्यास का, स्वयं को जानने की गहन तत्परता। जैसे प्राणों पे कोई संकट बनाया हो, जीवन मरण का सवाल हो, मैं कौन हूं। ओशो ने कहा है, एक बार मैं महर्षि रमण के आश्रम में गया था। तब रमण महर्षि तो नहीं रहे थे। उनके प्रधान शिष्य जो उनके जीवन काल में भी थे, उनमें से कुछ लोग मौजूद थे और दूसरी तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी शिष्यों की। वहाँ पे मैंने देखा वे सब मैं कौन हूँ का मंत्र जाप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे पूछा कि क्या इससे आपको आत्मज्ञान घटित हुआ? वे कहने लगे, बड़ी दुखद बात है कि कोई ज्ञान तो घटित नहीं हो रहा, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा था कि बस यह एक सूत्र ही काम कर जाएगा। ओशो ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे गुरुदेव ने भी बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन तुम जिस प्रकार से कर रहे हो इससे नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के साथ डायलॉग बड़ा मुश्किल था। सालों साल से वो बैठ के घंटा भर जपते रहते हैं मैं कौन हूं, इसी को समझते हैं धार्मिक क्रिया और इसी से ब्रह्म ज्ञान हासिल हो जाएगा। ओशो ने समझाने की कोशिश की, तो जैसे बीच में एक दीवार हो, उनकी अपनी फिक्स्ड धारणा, अपना एटीट्यूड,
ये कौन सज्जन है, बाहर से कहीं से आ गए और बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ओशो उनका कम से कम इतना तो समझो कि महर्षि रमन को हो गया, घंटा भर में हो गया, तुम्हें 25 साल और 40 साल हो गए करते हो, तुमको नहीं हुआ, तो कहीं तो भूल चूक हो रही है। ओशो ने स्वयं भी ध्यान शिविर में मैं कौन हूं का प्रयोग सिखाया, पर इस बात की गहराई को पकड़ना सिर्फ शब्दोच्चार पर्याप्त नहीं होगा। शब्दों के संग संग भीतर एक ज्वाला जैसी जाग जाए जिज्ञासा की, जिसको हम कहें अभीप्सा। ओशो एक उदाहरण से समझाते हैं शेख फरीद के बारे में कि एक दुबला पतला सा युवक अक्सर उनके पास आता और कहता कि आपकी बातें सब अच्छी लगती, मगर मुझे कुछ होता क्यों नहीं। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात दोहरा भी सकता हूँ, लेकिन जैसा आनंद आपको घटा है वैसा तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो वैसे ही के वैसा हूँ जैसा पहले था। एक दिन फरीद ने कहा कि चल अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ नदी, हो सका तो वहीं तुझे उत्तर दे दूंगा। वो युवक थोड़ा तो चिंतित हुआ कि नदी में उत्तर दे देंगे, ऐसा तो कभी पहले कहा नहीं, हमेशा तो बैठ के समझाते थे। खैर चला वो साथ में। जब स्नान कर रहे थे दोनों, अचानक फरीद ने उस युवक की गर्दन पकड़ी, उसके कंधे पर दबाव डाला, उसको पानी में डुबा दिया। शेख फरीद तगड़े पहलवान थे और वो दुबला पतला मरियल सा युवक, सोचो उस पर क्या बीती होगी। तड़फड़ा गया। सामान्य स्थिति में कोई उपाय नहीं था कि वो फरीद की ताकत के खिलाफ कुछ कर पाए, लेकिन इस स्थिति में जहां प्राण संकट में पड़ गए, उसने इतनी ताकत लगाई जोर से, उछल के बाहर आ गया। वो गुस्से में चिल्लाया कि क्या मेरे प्राण ले लोगे। फरीद ने कहा नहीं, पर ये बता जिस समय मैंने तुझे नीचे पानी में दबा दिया था उस समय तेरे मन में क्या चल रहा था। कहा मन में क्या चलेगा, बस एक ही तड़प थी कि किसी प्रकार पानी के बाहर निकल आऊं और श्वास लूं। फरीद ने कहा तू हमेशा कहता मन में चिंता रहती है, परेशानी रहती है, भविष्य के विचार आते हैं, कभी अतीत की बातें याद आती हैं, इस समय कुछ आया था। उसने कहा कहाँ का अतीत और कहाँ का भविष्य, पूरी ऊर्जा वर्तमान के इस क्षण में आ गई कि किसी प्रकार एक सांस और मिल जाए। कोई विचार था ही नहीं, ये भी विचार नहीं था, सांस वर्ड का यूज नहीं किया, बस एक तड़फ, गहन अभीप्सा कि किसी प्रकार बाहर निकल आऊं। शब्द वब्द सब खत्म हो गए। फरीद ने कहा यही है मेरा उत्तर, जिस दिन ऐसी जिज्ञासा परमात्मा को जानने की होगी उस दिन घटना घट जाएगी। अभी तू दार्शनिक बातचीत करता है, कहीं से किताबें पढ़ के आ जाता है, उनमें से सवाल उठाता है, ये तेरे प्राण की तड़फ नहीं है। मैं कौन हूं के संग ऐसी जिज्ञासा हमारे भीतर जन्मे। दूसरी बात, श्वास के द्वारा या शरीर के कंपन के द्वारा या अन्य अन्य उपायों से जब हम अपनी ऊर्जा जगाते हैं तो ओशो कहते हैं इसका एक ऐसा स्तर आता है जब तुम्हारी ऊर्जा इतने ऊपर पहुंच जाती है, एक नई घटना और घटनी शुरू होती है, आकाश से भी कुछ अवतरित होता है। एक तो ज्योति की तरह तुम्हारी लपट जमीन से आकाश की ओर जा रही है और यह निमंत्रण बन जाती है प्रभु के प्रसाद के बरसने का। तो दो चीजों का एक साथ घट जाना जादुई प्रभाव डालता है। हम केवल प्रार्थना करें, प्रभु के
अवतरण का आवाहन करें, बहुत कम संभावना है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की। हमारी प्रार्थना भी बस लफ्फाजी है, कोरे शब्द हैं, उसमें कुछ प्राण नहीं। अधिकांश लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करके वापस लौट आते हैं, 2 क्षण रुकते भी नहीं कि तुमने कुछ कहा है, अब जरा बैठ के सुन तो लो, उस तरफ से कोई उत्तर आता है, नहीं आता है। उनको पता है कोई उत्तर आने वाला नहीं। एक ऊपरी ऊपरी थोथा क्रियाकांड है, निपटाया, वापस चले। इस प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा। तुम प्रभु को पुकारते भी हो, वह भी बिल्कुल बेमन से, एक औपचारिकता जैसा। 4 लोग देख रहे हैं, आपके प्रति अच्छी धारणा बन जाएगी कि धार्मिक आदमी है। इससे और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। प्रभु तक तुम्हारी पुकार जाती ही नहीं, उसमें शक्ति नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई आशा नहीं है। पहले अपनी प्राण शक्ति को जगाओ, बाढ़ आ जाए ऊर्जा की, फिर पुकारने की भी शायद जरूरत ना पड़े, प्रभु स्वयं ही बरस जाए। जहां पात्रता निर्मित हो जाती है वहां बारिश हो जाती है। तो अतीत में ये 2 धाराएं थी। उदाहरण के लिए आप भगवत गीता पढ़ें, उसमें आप पाएंगे बार बार कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक योग की निष्ठा है और एक सांख्य की निष्ठा है। 2 चीज़ों को अलग अलग बार बार बताते हैं। जब अर्जुन को सांख्य समझ में नहीं आता, फिर योग की तरफ से समझाते हैं, फिर योग समझ में नहीं आता, फिर सांख्य की तरफ ले चलते हैं कि तुम यहाँ से पकड़ लो, वहाँ से पकड़ लो। दोनों का समन्वय भी हो सकता है। यह बात ओशो की मौलिक देशना, उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान है। दोनों एक साथ हो सकते हैं। हम जो कर सकते वो हम करें, और इसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि परमात्मा जो कर सकता है वो करेगा। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं। पश्चिम के एक प्रसिद्ध लेखक ने अपने संस्मरण में लिखा है, कुनकुनी धूप में सुबह सुबह वह अपने लान में बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था, और उसका 5-6 साल का बेटा वहाँ गेंद से खेल रहा था, लॉन में भाग दौड़ कर रहा था। रास्ते में एक गमला पड़ रहा था जिससे बार बार गेंद टकरा जाती थी, और बेटा उस गमले को हटाने की कोशिश कर रहा था ताकि गेंद ना टकराए, दूर गेंद को फेंक सके वो। लेकिन बच्चा छोटा था, गमला भारी भरकम था, उससे खिसक नहीं रहा था। उसका बाप तिरछी नज़र से देख रहा है अखबार पढ़ते हुए कि बेटा ताकत लगा रहा है, काम बन नहीं रहा। पिता ने कहा अपने पुत्र से कि तू सिर्फ धक्का मार रहा है, दूसरी तरफ जाके खींच के देख, हो सकता है खींचने में आसानी पड़े। बेटे ने वो भी किया, तब भी गमला नहीं खिसका। उसके पिता ने कहा कि तू पूरी ताकत लगा, अभी तू हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे प्राणों से काम कर रहा है, एक बार पूरी ताकत लगा के देख। लड़के ने वास्तव में पूरी ताकत लगाई, यहां तक कि वो फिसल के गिर भी गया, गमला फिर भी ना हिला। तब उसने कहा कि पापा मैंने पूरी ताकत लगा दी है, इससे ज्यादा ताकत मेरे पास नहीं है। उसके पिता ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं, मैं भी तेरा हूं, अभी तूने पूरी ताकत नहीं लगाई, तू मुझसे भी कह सकता है कि पापा थोड़ा सहयोग कीजिए। वो बेटा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा पापा थोड़ा सहयोग कीजिए। तब उस पिता ने अपना अखबार रखा और बाप बेटा दोनों ने मिलकर गमले को खिसकाया। क्यों आपसे यह
लेखक का संस्मरण कह रहा हूं, कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। वो जो तथाकथित मंदिर, चर्चों, गुरुद्वारों में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वे उस आलसी बेटे की तरह हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहा हो, बाप को ऑर्डर दे रहा है कि गमला खिसका दो। क्या करेगा बाप? उठ कर 2 थप्पड़ मारेगा कि नालायक, तू अपना काम खुद कर। खूब अच्छे से समझ लें, प्रार्थना करने वालों लोगों से परमात्मा बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। ये आलसी, काहिल, सुस्त लोग अपनी जिम्मेवारी, अपना उत्तरदायित्व तो निभाते नहीं, परमात्मा को नौकर चाकर समझ लिया है, उससे अपना काम करवाएंगे। वो क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करता, आगे कभी भी नहीं करेगा, बल्कि नाराज और होगा कि नालायक, तेरे हाथ पैर हैं भले चंगे, तू खुद कर सकता है कुछ। लेकिन जो बेटा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, इसको पापा को पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह परमपिता परमात्मा खुद ही देख रहा है कि अब इसके वश का नहीं है, वह खुद ही हेल्प करेगा, सदा सदा से करता रहा है। लेकिन उसकी मदद उसी को मिल सकती है जो अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका है। एक कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम सहायक उनके होते जो स्वयं सहायक अपने होते। इसलिए प्रार्थना पर जोर नहीं, पुकार पर जोर नहीं, वो परमात्मा का काम है, वो खुद कर लेगा, हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही कर लें जो हमारे वश का है, वह हम कर लें। वह तो सर्वद्रष्टा है, ओमनिसिएंट, सबका साक्षी, उसको तो पता ही है। जब जरूरत होगी तब वो निश्चित रूप से मदद करेगा। एक भरोसा रखें अपने भीतर। तो कुंडलनी जागरण, अपनी शक्ति को ऊपर उठाना, ये हमारे वश में है, ये हम करेंगे। उसका प्रसाद बरसता है, ये उसकी मौज है। जब वो देखेगा कि उचित समय आ गया, तब वो घटना अपने आप घट जाएगी। तो यह एक नया संयोग, आरोहण और अवतरण, हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, प्रभु की ऊर्जा का उतरना, बरसना, दोनों चीजें हो सकती हैं।